गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 के लिए ये वीडियो है। चैप्टर नंबर 4 से मैं कुछ टॉपिक्स कराऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैश बुक के बारे में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कैश बुक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश बुक। उसमें मैंने आपको पैट्री कैश बुक भी आपको समझाया था कि पैट्री कैश बुक क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कराए थे। आज चलते हैं ऐसी जिस प्रकार से एक बिजनेस के लिए कैश बुक इम्पोर्टेंट बुक होती है, एक बिजनेस के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए कैश बुक इम्पोर्टेंट बुक होती है, यानी कि मुख्य पुस्तक होती है। उसी प्रकार से बिजनेस में और भी इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं जो एक अकाउंटेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, या एक बिजनेसमैन को अपने अकाउंटेंट से मेंटेन करानी चाहिए। देखिए, क्लास 11 के लिए ये वीडियो है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहली पुस्तक है परचेज बुक, क्रय पुस्तक, परचेज बुक, क्रय पुस्तक। देखिए, इस पुस्तक में समस्त उधार क्रय का लेखा किया जाता है। हर बिजनेस में नगद लेन देन भी किए जाते हैं, उधार लेन देन भी किए जाते हैं। तो जो भी हम अपने बिजनेस में उधार माल क्रय करते हैं, उधार क्रय का लेखा हम परचेज बुक में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हमने मोहन से 5,000 रुपये का उधार खरीदा, 5,000 रुपये का माल उधार खरीदा। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें कौन सी बुक में करनी है? परचेज बुक, क्योंकि उधार खरीदा है हमने, इसलिए। ओके, सेकंड है देखिए आपका परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी पुस्तक, परचेज रिटर्न बुक। देखिए, जब हम उधार माल क्रय करते हैं और क्रय किए हुए माल का खराब हो जाने के कारण या किसी प्रकार से डिफेक्टिव माल हमारे पास आ गया है, तो कभी कभी हमें माल रिटर्न करना पड़ता है। कभी कभी देखा ना, आप आज खरीद के लाए और उसमें से कुछ माल या पूरे माल को कल हम वापस कर आए। क्यों वापस कर आए? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव माल हो सकता है। तो जब हम क्रय किए गए माल को वापस करते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न बुक में करते हैं, यानी कि क्रय वापसी पुस्तक में जो भी हम माल वापस करते हैं या खरीदे हुए माल को जो वापस किया जाता है, उस वापसी माल का रिकॉर्ड हम क्रय वापसी पुस्तक में करते हैं। थर्ड पॉइंट है सेल्स बुक, विक्रय पुस्तक। देखिए, सेल्स बुक के अंतर्गत हम जो भी हमारे बिजनेस की क्रेडिट सेल्स होती है, उस क्रेडिट सेल्स का लेखा करते हैं। हर बिजनेस में क्रेडिट सेल्स होती है, यानी कि उधार विक्रय, और उधार विक्रय का लेखा किस में करते हैं हम? सेल्स बुक में। जैसे मैंने आज ये मार्कर पेन उधार बेच दिया मोहन को, उधार, तो उधार में बेचने पर या क्रेडिट सेल्स करने पर मेरे पास तो कुछ आएगा नहीं, सीधी बात है। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेल्स रिटर्न बुक। देखिए स्टूडेंट, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्रेडिट सेल्स की कंडीशन में कुछ माल हमारा रिटर्न आ जाता है कस्टमर से। जब हम किसी भी कस्टमर को सेल्स करते हैं तो किसी ना किसी वजह से कस्टमर हमारे माल को रिटर्न कर देता है, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है, और ऐसे रिटर्न का हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री अलग करते हैं। समझ में आ गया? बहुत इजी टॉपिक है कि इनको हम क्या करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाए थे, आपको जनरल कराया था ना। तो जनरल एंट्री में क्या होता है? जनरल एंट्री में मिक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है कि जो भी हमारे बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजैक्शन हैं, हम उन सभी को जनरल में रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, परचेज हो या सेल्स हो,
परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, तो किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उसके बाद जो जनरल में हमने मिक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, उसके बाद बिजनेसमैन अपनी सब्सिडायरी बुक भी अलग तैयार रखता है, सब्सिडायरी बुक्स तैयार रखता है, यानी कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन की अलग अलग बुक। जैसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक यानी कि जो उधार क्रय है, और परचेज रिटर्न बुक के लिए परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स यानी कि क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। यदि क्रेडिट सेल्स रिटर्न आ जाती है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में हम एंट्री करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बुक है आपकी बिल्स पेबल बुक, देय विपत्र पुस्तक। देखिए स्टूडेंट, जब एक बिजनेस हम करते हैं तो हमें बिजनेस में उधार क्रय भी करना होता है, और उधार क्रय करने के बाद हमें बहुत सारे बिल भी पे करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल पे करते हैं, ठीक है, जैसे चेक या कोई विनिमय पत्र, ठीक है, हुंडी। तो किसी भी प्रकार का जब हम बिल पे करते हैं, बहुत सारे बिल हमें देने पड़ते हैं, तो उन बिलों का लेखा हम बिल्स पेबल बुक में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिल्स रिसीवेबल बुक, प्राप्य विपत्र पुस्तक। देखिए इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम एक अपने बिजनेस में कुछ बिल देते हैं, उसी प्रकार से हमें कुछ बिल भी प्राप्त होते हैं। जैसे चेक का रिसीव होना, विनिमय पत्र का प्राप्त हो जाना, हुंडी का प्राप्त हो जाना, प्रतिज्ञा पत्र का प्राप्त हो जाना, ये सब क्या है, बिल है। तो जो बिल हमारे बिजनेस को प्राप्त होते हैं, उन बिलों को हम बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जब हम उधार खरीदते हैं या किसी पे से उधार लेते हैं तो उसके बदले में हम उसको बिल पे करते हैं, कोई भी बिल दे देते हैं बराबर। और जब हम उधार सेल्स करते हैं यानी क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो उस कंडीशन में हमको बिल्स रिसीवेबल बुक प्राप्त होती है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल मिलता है, बिल प्राप्त होता है, और उस बिल प्राप्ति की एंट्री हम बिल्स रिसीवेबल बुक में करते हैं। और ये नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर, मुख्य रोजाना मचत। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो इन पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं। इससे पहले मैंने आपको कैश बुक भी समझाया था, यानी कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक।